डोमेन में डालना चाहिए। क्या कहा है आपके बारे में? मैं आपको आग्रह करता हूं कि इसको डालने का काम, यही असर हो गया आपका, यही असर हो गया। महोदय घबरा रहे हैं, विधायक लोगों का हाल क्या कर दिया आप? क्या हो गया आपकी सरकार को? मुझे याद आ रहा है वो दिन जब विश्वास मत के दौरान में अपनी बात कह रहा था, मैंने विधायक फंड की चर्चा की थी, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आप रास्ते में थोड़ा आ रहे हैं। क्यों भैया, क्यों आ रहे हो? क्यों जिद बांधे हो? क्या लाभ हो रहा है आपको उससे? कैसा बंधन बांध दिया आप? स्कीम की संख्या सीमित कर दी। आज कोई विधायक शहर के अंदर 1 इंच पाइप बिछाने का काम नहीं कर सकता है। आज जब विधायक क्षेत्र में घूमता है, छोटे छोटे काम उसको दिए जाते हैं, वो चाहता भी है तो नहीं बना पाता है। 1 साल लगता है, क्योंकि साल में एक बार जिले की बैठक होगी, योजनाएं स्वीकृत होगी, टेंडर होगा, काम होगा। जरूरत आज है, 1.5 साल बाद काम होता है। सब मान ही लिया, सब मान ही गए आप, तो और मान जाइए, वापस हो जाइए, जिद छोड़ दीजिए, विधायकों को जीने दीजिए, विधायकों को क्षेत्र का काम करने दीजिए, जनता की सेवा करने दीजिए। आप क्यों परेशान? ये कब निर्णय हुआ उसमें आपसे जानते थे आप? नहीं, मैंने विरोध किया था, मैंने कहा गलत कर रहा है आप भी कैबिनेट में थे, आप कैबिनेट में थे और उस कैबिनेट में निर्णय हुआ, कहां विरोध किए थे? और खोले पोल नहीं खोलेंगे। चलिए हम विस्तार से चर्चा कर चुके, पिछली बार हम दोबारा नहीं चाहते, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, मत बांधिए बनता, मत जिद बांधिए, छोड़िए। हम बहुत दावा करते हैं हम छोड़िए, विधायकों को काम करने दीजिए, क्षेत्र की जनता का विकास करने दीजिए, हम छोड़ दीजिए। सब तो मान गए आप, सब तो मान गए, बैरियर समाप्त कर दीजिए, क्षेत्र में विकास की धारा बहने लगेगी, विधायकों का मान सम्मान बढ़ेगा, विधायक आगे बढ़ेगा, दोबारा जीत के आएगा। नहीं तो कहना पड़ेगा तेरा क्या होगा कालिया। और एनडीए का निर्णय बोले थे महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये खाद्य सुरक्षा वाले लोग, श्याम जी बड़ा जोर शोर से बोल रहे हैं। श्याम जी क्या हुआ? आप बड़ा नारा लगा रहे हैं आप, ऐसा नहीं। श्याम जी क्या कर रहे हैं आप? बड़े जोर शोर से नारा लगाया आपने, बड़ी मशक्कत की हम लोगों ने। इस प्रदेश के अंदर पहले से कानून लागू था, बीपीएल परिवार को कम कीमत पर अनाज देने का कानून, अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना के तहत लोगों को राशन पहुंचाने का नियम पहले से लागू था, लेकिन उसका हाल क्या था? एसएफसी 3 महीने का बैकलॉग है, पैसा जमा है, अनाज मिल नहीं रहा है। क्या 3 महीना बीपीएल परिवार के लोग, अंत्योदय अन्नपूर्णा परिवार के लोग खाली पेट झेलेंगे? आप कहा आप लागू कर रहे हैं, आप कहा कि हम राज्य का लागू कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा कानून आप लागू कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में। लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, बिहार के अंदर रोजगार के अवसर कम है। बिहार में जो गरीब है, बहुत गरीब है, 2 रुपए किलो आप अनाज देने की बात कर रहे हैं। आपको सीख लेना चाहिए, आप सीखिए छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा कानून में 1 रुपए किलो चावल गरीबों को देने का निर्णय किया है। अब 2 रुपए किलो देकर ठगने का काम आप लागू कर पाएंगे? कितने लोग को देते हैं? अरे भाई, जिसकी जितनी आबादी होगी वैसे ना होगा। अरे जिसकी जैसी आबादी होगी वैसे ही ना होगा। आबादी के कितने %? गरीबी हमारे यहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ ज्यादा लोग गरीब हैं। हम ज्यादा गरीबों को 1 रुपए किलो अनाज अगर आप देते, तब समझ में आता कि आप अपना कानून लागू करने का काम कर रहे हैं। महोदय कैसा काम कर रहे हैं? ये बिजली विभाग के मंत्री, इनके विभाग में क्या होता है इनको पता नहीं होता। एक से एक फरमान लागू करता है, तुगलकी फरमान। एक फरमान लागू कर दिया कि अगर किसी मोहल्ले में 4 आदमी बिजली का बिल का भुगतान नहीं करेगा, पूरे मोहल्ले के बिजली की लाइन काट दी जाएगी। अगर कोई गांव में 2 आदमी बिजली के बिल का भुगतान नहीं करेगा, पूरे गांव की बिजली काट दीजिएगा। क्या है भाई, लोकतंत्र है, तानाशाही है? कौन सा कानून है ये? अगर कोई चोरी करता है फांसी पे लटका दो आप उसको, लेकिन जो बिजली का बिल जमा करता है उसको बिजली की लाइन से वंचित करना कौन सा नियम है? कौन सा कानून है? तुगलकियां जारी कर रहे हैं, जो मनाएगा जो करेंगे। ये सब 6-7 महीने के दुर्गति का परिणाम है। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि सब क्यों हो रहा है। ये हो रहा है इसलिए कि संगत बदल चलेगा भैया जी, चलेगा तो क्या बोलेंगे, चलेगा तो मजा क्या है। संगत का असर है। मुख्यमंत्री जी रहते तो हम कहते हैं उनसे, जो लोग उनके आसपास घिर गए हैं, मुख्यमंत्री जी वो आपको जीने नहीं देंगे। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री की मजबूरी, मैं मुख्यमंत्री के स्वभाव को जानता हूं श्रवण जी, मुख्यमंत्री के हालचाल को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने आसपास के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन विजेंद्र जी को बता दीजिए, मित्र के नाते मैं सुझाव देना चाहता हूं, वो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग उनके साथ हैं वो लोग उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये आप नोट करके रख लीजिए। महोदय, हम कहना चाहते हैं आपसे, क्या हल कर दिया आपने कृषि का? प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है, 2% केवल। किसानों की हालत क्या हो गई? कृषि यंत्र के बारे में क्या घपला हो रहा है? आप मेला नहीं लगा पा रहे हो। किसान को जो यंत्र कम कीमत में बाजार में मिल सकता है, आपके यहां ज्यादा कीमत में मिल रही है। मैं विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा, जब हम कृषि पर अलग से हम प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, आप कृषि रोड मैप के बारे में बड़े जोर शोर से नारा लगाते हैं, ढंगी उड़ गई उसकी। 70 इंडिकेटर बनाए थे आपने, और 32 की उपलब्धि 0 है। क्या हुआ? शेष 32 इंडिकेटर में उपलब्धि 30% है, और 15% इंडिकेटर में केवल 30 से 60% है। क्या हुआ कृषि रोड मैप का? क्या हुआ किसानों का? क्या हुआ लोगों का? इसके बारे में मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जरूर, जब बात अपनी सरकार आपकी कहेगी तो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। आज हाल क्या है? जो कर्मचारी हमारे, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, सभी कर्मचारी हो, वेतनभोगी कर्मचारी हो, आज सारे के सारे कर्मचारी सड़क पे दौड़ रहे हैं। क्या हाल कर दिया उनका आपने? नियत वेतन प्राप्त शिक्षक का हाल क्या हो गया? क्या हाल है विकास मित्र का, टोला सेवक का, किसान सलाहकार का, आंगनबाड़ी सेविका का, बाल दीदी का, सांख्यिकी सेवक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, दलपति का, होमगार्ड का, क्या हाल कर दिया आपने? सब लोग दौड़ रहे हैं सड़क पे। आप सरकार चला रहे हैं, आप सत्ता में हैं। ये कर्मचारी भी बिहार के नागरिक है, बिहार का प्राइड है, परिश्रम करके मेहनत करके 4 पैसे कमाते हैं। आपके पास समय नहीं है, आप उनकी बात सुने, आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। और ये कर्मचारी हमारे, ये मुखिया सरपंच जब कुछ बात कहते हैं तो लाठियों की बौछार करते हैं। आप लाठी के बल पे, सत्ता के मद में चूर होकर के अगर आप इस रास्ते पर आगे बढ़िएगा, याद करिए विजेंद्र बाबू, बिहार के लोग जागरूक हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, और बिहार के लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेने में सक्षम भी हैं। जवाब आपको देना पड़ेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति से नेता प्रतिपक्ष के भाषण को समाप्त होने तक, जब तक इनका वक्त इनके भाषण को समाप्त होने तक आप सब लोगों की सहमति से आज के कार्य की अवधि बढ़ाई जाती है। महोदय, राज्य के कर्मचारी पदाधिकारी हड़ताल की अवधि का वेतन देने का तय हुआ, आप क्या हो गया आपको? आप उसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। महोदय, हम सब लोगों ने क्या निर्णय लिया था? हम लोगों ने निर्णय लिया था, याद होगा, सवर्ण आयोग बनाने का। गवर्नमेंट प्रोग्राम में इस बात की चर्चा थी, हम सबके मन में मनसा थी, जो सवर्ण समुदाय के जो गरीब लोग हैं उनको भी हम सुविधाएं देने का काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, पिछड़ा समुदाय के लोग, अति पिछड़े समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे कोचिंग के विशेष कोचिंग का सवाल हो, चाहे दूसरे विषय हो, इन सब विषयों में जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं उनके गरीब बच्चों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आप उसको वंचित नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हैं आप? अरे बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को विकास कराना है, तो बिहार को विकास करके सवर्ण समुदाय के गरीब बच्चों को गरीब रख करके हम बिहार का विकास नहीं कर सकते। इसलिए उन समुदाय के लोगों को भी इस प्रकार की सुविधा लाभ देने का काम आपकी सरकार को करना चाहिए। ये हम लोग निर्णय किया था। आप क्या हाल कर रहे हैं? आप, मैं बांग्लादेशी घुसपैठी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में, बांग्लादेश से, म्यांमार से हिंदू शरणार्थी आए थे। हिंदुओं को जाने के लिए दुनिया के अंदर कोई दूसरा देश नहीं है, यही आएगा वो। बड़ी संख्या में लोग आए हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश और म्यांमार से। उन हिंदू शरणार्थियों के समुचित विकास हेतु आपने कुछ नहीं किया। मैं मांग करना चाहता हूं आपसे, आपको इस बात का समावेश करना चाहिए राज्यपाल के शासन में।
उन शरणार्थियों के लिए शरणार्थी विकास प्राधिकार बनाएंगे। विकास प्राधिकार का गठन करके जो हिंदू शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, उसके बारे में भी सरकार को विचार करने का काम करेंगे। क्या हाल है आपका? हो रहा है ना। आज नौजवानों की चर्चा बार बार हो रही थी। रेणु जी भी बहुत कह रहे थे, क्या कहते थे, फांसी के बेचारी, उनके पास जवाब नहीं सूझा था, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करना, क्या हाल है बीपीएससी का? बीपीएससी की परीक्षाएं लेट हो रही, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा, नौजवान नहीं दे पा रहा परीक्षा, समय पर परीक्षा का परिणाम नहीं आ रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए, बिहार योग्य नौजवानों के भविष्य के लिए जो उम्र की सीमा है उसको बढ़ा के 37 वर्ष से 40 वर्ष करिए, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा अनावश्यक से विलंब हो रहा है, नौजवानों का भविष्य खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारी जो मेगा शक्ति है उसका विनाश हो रहा है। इसलिए जो उम्र सीमा है सरकारी सेवा में नौकरी की 37 वर्ष से उसको बढ़ा करके 40 वर्ष करने का काम करिए। हम दूसरा आग्रह करना चाहते हैं आपसे, कितना काम किया, परीक्षा ले लिया आपने सचिवालय सहायक का, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? क्या खोज रहे, क्या चाहते हैं? जो निर्णय आप करते हैं, निर्णय का पालन करना नहीं चाहते हैं। क्या हो रहा है गरीब का? स्कीम बनाया आपने जीविका का क्या हाल है बिहार के अंदर? मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, मेरे पास समय की भी कमी है, लेकिन जब विचार करिए आप, हम हट गए तो आपका हाल क्या हो? महोदय मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं महोदय, बड़े परेशान है लोग। क्या करना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री चापाकल योजना लागू किया आपने, क्या हाल है जरा विधायकों से पूछिए। क्षेत्र विकास योजना, चापाकल योजना, पिछले साल कभी चापाकल नहीं लगा, पूरा नहीं लगा। छोड़ दीजिए आप 13-14 की बात, 12-13 का काम पूरा नहीं हुआ। क्षेत्र में हाहाकार है, लोग परेशान हैं, गांव में सुखाड़ है, लेकिन आपके यहाँ चापाकल लगाने की योजना का क्रियान्वयन के लिए कोई आधार आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है विभागों के काम देखने के लिए। 18 विभाग पास रखने के बाद भी उन विभागों की मॉनिटरिंग का टाइम नहीं है। हाल क्या कर दिया आपने बिहार? यह हाल 8 महीने में हो गया। अगर और 2-4 साल रह गए आप तो पता नहीं क्या होगा बिहार का। महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़े पैमाने पर टीचर कहां गए? शिक्षा मंत्री, क्या हाल है हमारे स्कूल का, हमारे महाविद्यालय का क्या हाल है? बड़े पैमाने पर टीचर की बहाली का अभियान चलना चाहिए था। लोग हमारे ट्रेंड टीचर बढ़े, ट्रेंड टीचर जितनी बड़ी संख्या में उससे ज्यादा वैकेंसी आपके यहाँ है, लेकिन सभी ट्रेंड टीचर की बहाली नहीं हो रही है। कौन सा दोष है नियम में? क्या कमी है कानून में? इसका विचार करना चाहिए। आप इसका विचार करने की आपके पास फुर्सत नहीं है। जब शिक्षक का पद खाली रहेगा, कैसे बच्चे हमारे पढ़ेंगे, कैसे हमारे बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे? आपके पास इस बातों का विचार करने के लिए फुर्सत नहीं है। आपको बवाई चाहिए, नारा लगाना केवल चाहिए आपको, लेकिन बिहार के विद्यालयों की जो हालत हो गई है, बच्चों के पढ़ाई की जो हालत हो गई है, उसके बारे में आपके पास फुर्सत नहीं। महोदय आजकल हाल क्या है? हर बात में कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है आपको, हर बात में वही दिखाई पड़ता। फोबिया हो गया क्या आपको? फोबिया? अरे भाई कुछ काटता उठता है क्या? आपको सपना उपना आता है क्या? आजकल एक और अभियान चला है मुख्यमंत्री जी, आजकल अपना किताब नहीं पढ़ रहे। मैंने जिक्र किया आपके सामने, 2 राज्यपाल के 2 अभिभाषण का जिक्र मैंने आपके सामने किया। इसको पढ़ने की फुर्सत मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो मुख्यमंत्री आजकल गुजरात का किताब पढ़ रहे हैं, और गुजरात के किताब में क्या क्या गलती है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। भूल गए आप? बिहार में घटना घटी थी, बिहार के पाठ्य पुस्तकों में भी कई गलतियां पकड़ी गई थी, जिसके बारे में आपको याद होगा विजेंद्र बाबू, बाकी लोगों को भले याद ना हो। विधान परिषद के अंदर राम विचार राय के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, जो कमेटी इन पुस्तकों की समीक्षा करती। कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ हम आपसे जानना चाहेंगे। ये त्रुटि का इस पूरा भाषण दे रहे हैं आप। अच्छा आजकल क्या हो गया आपको? भाई कितना खींच उतारना चाहते हैं आप? आजकल बेचारा फोटोग्राफर पर खींच उतार रहे हैं, छाप दिया फोटोग्राफर ने आज आपका फोटो, आज अखबार के सारे फ्रंट पेज पे आपकी रैली का फोटो छाप दिया फोटोग्राफर ने। निकल गए हम आपके, बड़ा जोर से कहते थे संकल्प रैली का, संकल्प रैली करें। कितनी संख्या थी? दिख रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। और उस संख्या को जुटाने के लिए अपने गिरा जिला से लोगों को ढो करके बस से और टेम्पो से लाना पड़ा आपको, तब जाकर के संख्या पूरी। अरे कितना फोटो चाहिए, कितना तस्वीर छपाना चाहते हैं आप? अखबार तो रंगे, हर पेज पर आपके फोटो है,
और कितना चाहिए? मोदी जी से कहो। और कितना चाहिए? अरे मोदी जी से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है अरे आपका मोदी। और आपके नेता पसगे में नहीं है। क्या बात करना चाहते हैं आप? अरे मैं सुशील मोदी की बात कर रहा हूँ, काहे दिन उस आप मोदी बात पर जा करते रहे हैं? हैं? आपको याद होगा शेरा है तो सुनिए, शेरा है तो सुनिए। हम आपको कहना चाहते हैं, आप कहते हैं बड़ा लोकतंत्र और सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आप सांप्रदायिकता की बात करना चाहते हैं? याद करिए, आप जब एनडीए के पार्ट आप शामिल हुए थे, जब एनडीए में आप शामिल हुए थे, राम मंदिर के सवाल पे आपके नेता ने कहा था कि राम मंदिर के सवाल पे जो कानून कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, हम वही मानेंगे। ये आपको ध्यान में होगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको मान्य था। और आज जब देश के कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को दंगों से बरी कर दिया, तो आपको नेता को मानने के लिए फुर्सत नहीं है। ये कैसे याद करेंगे? कौन सी नीति आपकी? आप करें हम सांप्रदायिक हैं? हम इतने दिन सांप्रदायिक नहीं थे। रोज गलवैया लगाते थे, साथे घूमते थे, हम सांप्रदायिक नहीं थे। सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या? अगर 2002 का दंगा ही सांप्रदायिकता की परिभाषा है और एक दंगा हमको सांप्रदायिक बना सकता है, हम पूछना चाहते हैं आप देश के अंदर क्या 2002 के तक पहले दंगे नहीं हुए? इस देश के अंदर बंबई का दंगा कहां हुआ? कौन मुख्यमंत्री था? मलियाना में दंगा हुआ, कौन मुख्यमंत्री था? किस पार्टी की सरकार थी? असम में दंगा हुआ, 3000 लोग मारे गए, 3 महीने तक दंगा चलता रहा, कौन पार्टी की सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? और तो और भारत का प्रधानमंत्री भी वहां से सांसद थे। वो सांप्रदायिक नहीं है। भागलपुर में दंगा हुआ, भागलपुर में दंगा हुआ, लोग मारे गए, कौन पार्टी का मुख्यमंत्री था? किस पार्टी की सरकार थी? आपने समर्थन ले लिया। कांग्रेस के राज में 37,000 दंगे हुए, 37,000 दंगों के बाद भी कांग्रेस सांप्रदायिक नहीं है। कांग्रेस गैर सांप्रदायिक है, सेकुलर है। और आजकल आपको तो बना रहे हैं फेडरल फ्रंट। कौन फ्रंट बना रहे हैं? ये फेडरल फ्रंट बना रहे हैं। और किससे किससे दोस्ती कर रहे हैं? गए उत्तर प्रदेश के नेता से दोस्ती करने। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, आप समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार यूपी के अंदर है, 1 साल के अंदर 27 दंगे उसके राज में हुए। वो सांप्रदायिक नहीं है, वो आज सेकुलर हो गया। और जिस गुजरात के अंदर 2002 के बाद 12 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ, हम सांप्रदायिक हो गए, आप सेकुलर हो गए। क्या परिभाषा आपकी? क्या आपका कानून है? क्या सिद्धांत है आपका? मेरी समझ से पड़े। देश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं सांप्रदायिकता की कौन सी परिभाषा आप कर रहे हैं। देश की जनता उसको पहचान रहे, समझने का काम कर रहे हैं। आप चिड़ रहे हैं? अरे क्यों गुस्से में, क्यों परेशान है आप? क्या हो गया मुख्यमंत्री जी? आपका सवाल आपको इतना चिड़चिड़ापन नहीं था आप में? आप बात पे चिड़चिड़ा रहे हैं। अब तो अखबार वाले को भी धमकी दे रहे हैं, उसको कुछ का कुछ कर रहे हैं। बेचारा फोटोग्राफर को फटकार देते हैं। आप जाने के पहले मैंने उसकी चर्चा करी, उन्होंने क्या? गुस्सा मत करिए, गुस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में जानता हूं, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। क्या करिएगा, हर समय एक समान नहीं होता है, लोग आते और जाते रहते हैं, अच्छा बुरा दिन दोनों देखना पड़ता है। चिंता मत करिए, स्वास्थ्य की चिंता करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करिए। हम कहना चाहते, हम चले गए, हम चले नहीं गए। अगर मेरे मित्र, हमने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि तेरा क्या होगा कालिया, हम ये नहीं कहने वाले। लेकिन जब आपको इतना प्रेम हमसे है, तो हम एक फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है मुख्यमंत्री जी, हम जरूर कहना चाहते हैं। फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ, सुन लो भाई। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मेरी मित्रता है, और उनसे मेरी क्या क्या बात होती है भी मुझे मालूम है। इसलिए मैं क्या लेना चाहता हूँ, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। महोदय, लेकिन एक बात उम्र इस में गाने की इजाजत आपको नहीं देता है, कैसे शोभा देता है, हैरत है हमें। ये आपके और मुख्यमंत्री जी के संपर्क का असर है, संगत का असर है। वाह वाह वाह। महोदय, मैं एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं। आज आप जो बिहार की हमारी कई भाषाएं जिसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, आप बिहार के समग्र विकास की करते बात,
आप समावेशी विकास की बात करते हैं, लेकिन समावेशी विकास की बात करने के बाद भी आज मधेपुरा इतना पिछड़ा क्यों है, सहरसा इतना पिछड़ा क्यों है, सुपौल इतना पिछड़ा क्यों है, खगड़िया इतना पिछड़ा क्यों है, बहुत सारे जिले आज इतने पिछड़ क्यों गए, जमुई क्यों पीछे है? ये समेकित विकास नहीं। समेकित विकास केवल समाज के सब वर्गों का नहीं, प्रदेश के सब क्षेत्रों का भी होना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार के कामकाज के कारण आज समेकित विकास का परिभाषा बदल गया है। इस परिभाषा को चेंज करिए और क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में कैसे विकास की धारा आगे बढ़े, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी आपको विचार करना चाहिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। हमारे यहां बोली है, भाषा है, मैथिली हमारी प्रिय बोली है। बंगला भाषी लोग हमारे यहां हैं, संख्या कम हो सकती है बंगला भाषियों की, लेकिन आज जहां बंगला भाषी लोग हैं, जहां मैथिली भाषी लोग हैं, वहां उनको शिक्षक नहीं मिल रहे, वहां उनको शिक्षक नहीं मिल रहे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैथिली टीचर और बंगला टीचर की बहाली का काम को तेजी करिए, वो उनको ही बहाली का काम करिए, ताकि जो भाषा जो बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इसका पूरा अवसर मिल सके। महोदय, इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं, टीचर बहाली के बारे में मुख्यमंत्री जी आपके आने के पहले मैंने कहा है, फिर से पुनर्विचार करिए। बड़ी मात्रा में शिक्षक के पद खाली है, लोग टेंडर लोग बैठे हुए हैं, कौन सी प्रक्रिया में कमी है, कौन सी त्रुटि है, इसका विचार करिए, नियम में परिवर्तन करिए और शिक्षकों की बहाली का काम पूरा करिए जल्द से जल्द, ताकि विद्यालय के अंदर पढ़ाने का माहौल बन सके। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मेरा फिर से आरोप है, 7 महीने के अंदर सरकार रुक सी गई है, सरकार ठाड़ सी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, मुझे मालूम है कि ये कहेंगे कोई और कहेगा, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो जवाब देंगे ठीक सच बोलिएगा तो जरूर सुनेंगे। महोदय, जब ये अपनी बात कहेंगे तो मैं जरूर अपेक्षा करता हूं, मेरे द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं, मेरे द्वारा जो विषय उठाए गए हैं, जिन बातों की चर्चा मैंने अपने भाषण में कही है, उसके बारे में सरकार समुचित उत्तर देगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। लोग समझते हैं, लोग आजकल भ्रम के शिकार हैं, आजकल निराशा का भाषण सुनते सुनते थोड़ा आशा का संचार कभी कभी हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि यही 30 मार खां क्या हम लोग कुछ है नहीं। हम आपको बता देते हैं भाई साहब, वो कविता के माध्यम से भी बात कर देते हैं, भंवर के बीच रहकर भी लहर को प्यार करता हूं, किनारों को नहीं मैं कभी परवाह करता हूं, लगन सच्ची अगर होगी तो हम 14 जीत ही लेंगे, तिमिर के बीच रहकर भी उस किरण को चूम ही लेंगे। इन बातों के साथ राज्यपाल महोदय के भाषण में जो कमियां रह गई हैं, जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, जिसकी चर्चा की है, मैं आग्रह करूंगा सदन से कि जो सच है उस सच को भी राज्यपाल महोदय के भाषण में शामिल किया जाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।